इसराइल फलस्तीन वॉर। क्या आपको भी लगता है कि जो यहाँ पे वॉर चल रही है वो इसराइल और फलस्तीन के बीच में है? तो इसका आंसर है नो। जो वॉर यहाँ पे चल रही है वो हमास के खिलाफ चल रही है इसराइल से, और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब ये बात है 7 अक्टूबर की, जब यहाँ पे इसराइल अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था, तभी यहाँ पे गाजा स्ट्रिप से 5000 रॉकेट लगातार इसराइल के ऊपर छोड़े जाते हैं, जो कि इसराइल ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो गाजा स्ट्रिप तीनों तरफ से इसराइल से घिरी हुई है, जहाँ पे भाई पानी, खाना, तेल सब कुछ इसराइल से जाता है, वो कैसे 5000 रॉकेट एक साथ इसराइल के ऊपर छोड़ सकता है? तो ये इसराइल के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। अब जिस दिन यहाँ पे हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया 5000 रॉकेट से, वो दिन यार इसराइल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फेस्टिवल वाला दिन था, सब लोग अपने घरों से बाहर थे, सब काफी ज्यादा खुश थे, सब अपना एंजॉय वगैरह कर रहे थे। तभी भाई हमास के टेररिस्ट जो कि आतंकवादी है, वो भाई पैराशूट से एकदम से कूदते हैं, काफी ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, वुमेन्स को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बूढ़ों को मार देते हैं, और वुमेन्स की यार काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो जो लोग भी यहाँ पे फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं सोच के कि हमास भी फलस्तीन है, भाई हमास फलस्तीन नहीं है। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, और अगर आप यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहे हो फलस्तीन के आड़ में, तो मतलब आप आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हो, और आप भी भाई एक आतंकवादी मेंटेलिटी के हो। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि भाई हमास फलस्तीन डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है भाई, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि जो फलस्तीन है उसकी खुद की कोई आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है। फलस्तीन काफी ज्यादा पीसफुल तरीके से वेस्ट बैंक के ऊपर रूल करते हैं, और इनकी जो गवर्नमेंट है उसका नाम है फतेह। और इनको जो भी इसराइल से प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं पीसफुल तरीके से। ये कभी भी किसी लेडीज को नहीं मारते हैं, बच्चों को नहीं मारते, बूढ़े लोगों को नहीं मारते। तो मतलब फलस्तीन आप बोल सकते हो एक अलग है, जो कि वेस्ट बैंक में है। और जो हमला यहाँ पे इसराइल के ऊपर किया गया है वो गाजा स्ट्रिप से किया गया है हमास के द्वारा। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, बट भाई हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जो फलस्तीन वेस्ट बैंक पे, वही फलस्तीन गाजा स्ट्रिप पे भी रूल करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली रूल करते थे। बट भाई जब यहाँ पे हमास की एंट्री होती है तो 2007 में फलस्तीन के जो भी लीडर्स होते हैं गाजा स्ट्रिप पे, उसको हमास यहाँ पे मार देते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, और इसके बाद गाजा स्ट्रिप पे यहाँ पे रूल हो जाता है हमास का। अब हमास और फलस्तीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और हमास की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है फलस्तीन से। और आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में भी राइवलरी है, फाइट चलती रहती है। जो भी फलस्तीन का लीडर होता है हमास उसको मरवा देता है, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करता है कि फलस्तीन की गवर्नमेंट गिर जाए और वेस्ट बैंक पे भी हमास का रूल हो जाए। तो मतलब हमास भी यहाँ पे फलस्तीन को गिराना चाहता है, फलस्तीन को ख़त्म करना चाहता है, और फलस्तीन के इलाके पे अपना रूल चाहता है वेस्ट बैंक पे। तो हमास और फलस्तीन दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप फलस्तीन को सपोर्ट करते हो तो आपको बिल्कुल हमास का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। बट जो फलस्तीन अभी आपको देखने को मिलता है वेस्ट बैंक पे, जिसपे फतेह गवर्नमेंट रूल करती है, फलस्तीन हमेशा से इतना छोटा नहीं था। पहला जो इसराइल का एरिया आता है वो भी पूरा फलस्तीन के अंदर आता था, गाजा स्ट्रिप भी फलस्तीन के अंदर आती थी, पूरा इलाका फलस्तीन था, और यहाँ पे अरब्स रूल किया करते थे। बट जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश जीत जाते हैं ज्यूस की मदद से, यूएसएसआर अमेरिका की मदद से, और जर्मनी के नाजी को हरा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था ज्यूस को कि आप अगर हमारी हेल्प करोगे तो हम आपको एक सेपरेट कंट्री देंगे, हम आपको एक ऐसी जगह देंगे जहाँ पे कि आप रह सकते हो। और जो इसराइल है आज की प्लेस पे, वो आज से हजारों साल पहले ज्यूस का ही हुआ करता था। वो कैसे हुआ करता था मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश विन हो जाते हैं, जर्मनी हार जाता है। अब ज्यूस ने यहाँ पे ब्रिटिश का सपोर्ट इसलिए भी किया था क्योंकि जो जर्मनी का लीडर था हिटलर, वो ज्यूस को मारना चाहता था। काफ़ी ज़्यादा 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस को बताया जाता है कि उसने जला दिया था। एक कमरे में बंद करके उसके अंदर पॉइजन वाली गैस डाल दी जाती थी, जैसे कि सारे के सारे ज्यूस मारे जाए। तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है ज्यूस के ऊपर, इसलिए भाई यहाँ पे ज्यूस ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, और वो वाली फाइट को वो विन हो जाते हैं, जर्मनी को हरा देते हैं, नाजी हार जाता है यहाँ पे। तो अब जैसा कि ब्रिटिश ने बोला था ज्यूस को कि हम आपको एक अपनी सेपरेट कंट्री देंगे, तो वो सबको बोलते हैं कि सब यहाँ पे इसराइल के अंदर, फलस्तीन जो कि पहले था, तो सब यहाँ पे फलस्तीन के अंदर इकट्ठे हो जाए, सब फलस्तीन के अंदर पहुँच जाए। तो जब सब यहाँ पे ज्यूस फलस्तीन के अंदर पहुँच जाते हैं, तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी ज्यूस की, वो पॉपुलेशन अब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट फिर भी ये अरब से कम ही थी, बट फिर भी यार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसा कि ब्रिटिश ने बोला था कि हम आपको अपनी अलग कंट्री देंगे अगर आप मेरी हेल्प करोगे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो ब्रिटिश यहाँ पे यूएन की मदद से इस वाली काम को करता है कि 1948 में एक कंट्री बनाता है जिसका के नाम रखते हैं ये इसराइल, और एक कंट्री को डिवाइड कर देते हैं, इसका के नाम था फलस्तीन। अब पहले तो पूरा इलाका फलस्तीन का था, बट यहाँ पे इसराइल को इतनी ज़्यादा आसानी से वो इलाका क्यों दे दिया जाता है, इसका रीज़न ये है कि आज से हज़ारों साल पहले जिस इलाके पे आज फलस्तीन है, उस इलाके पे पहले यहूदी रहा करते थे, ज्यूस रहा करते थे, और वो इलाका पूरा ज्यूस का कहलाता था। बट जब यहाँ पे रोमन एम्पायर आया तो उन्होंने ज्यूस पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको यहाँ पे ज्यूस नहीं मार
मारा था, जो कि रियली में ज्यूस ने ही मारा था। बट यार आप एक की गलती की सजा सबको नहीं दे सकते हो, और आने वाली जनरेशन की तो उसमें कोई गलती है ही नहीं। बट ज्यूस के ऊपर जब जुल्म हो रहा था रोमन एम्पायर की तरफ से, तो यार वो अपनी अपनी जगह को छोड़ के चले गए, दूसरी प्लेसेस पे चले गए उस जगह को छोड़ के। अब जब यहाँ पे रोमन एम्पायर एंड हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे रूल हो जाता है ओटमान एम्पायर का, और ओटमान एम्पायर में मेनली मुस्लिम से अरब्स थे, तो वहाँ पे अब अरब्स आ जाते हैं। तो जब अरब्स आ जाते हैं तो उस इलाके को फिर अरब्स के जाने के बाद पैलेस्टीन बना दिया जाता है। मेनली टर्की से स्टार्ट हुआ था ओटमान एम्पायर, तो वो उतने पूरे इलाके पे हो गया था और वहाँ पे अरब्स वगैरह आ गए थे। बट मतलब स्टार्टिंग में जो प्लेस थी इजराइल, वो तो यहूदियों की थी हज़ारों साल पहले, बट इसके बाद वो छोड़ छोड़ के उसको चले गए थे प्रॉब्लम्स की वजह से। बट ज्यूस के मन से ये इच्छा नहीं गई थी कि हमें हमारी कंट्री वापस चाहिए, कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे ज्यूस हम काफ़ी ज़्यादा शांति से रह सकते हैं, हमारे ऊपर जुल्म वगैरह ना किया जाए। जैसे कोई भी यार अपने देश से बाहर जाता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बट उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे फिर से अपने देश के अंदर जाना है। वैसे ज्यूस के मन में भी था कि हमको फिर से अपनी कंट्री के अंदर जाना है। उनकी कंट्री अब पैलेस्टीन बन चुकी थी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे यूएन और ब्रिटिश भी हेल्प करते हैं इसराइल बनने में ज्यूस की, क्योंकि उनको पता था कि जो ये प्लेस है वो ओल्ड टाइम पे यहाँ पे ज्यूस की थी, ज्यूस यहाँ पे रहा करते थे। यही रीज़न है कि हाफ प्लेस यहाँ पे ज्यूस को दे दी जाती है, हाफ प्लेस यहाँ पे पैलेस्टीन को दे दी जाती है, और जो जेरूसलम का इलाका होता है उस पर यूएन कंट्रोल करता है। अब यूएन यहाँ पे जेरूसलम पे इसलिए रूल करता है क्योंकि जो दो बिगेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे जेरूसलम के अंदर पड़ती है, और जो ज्यूस की यहाँ पे मेन एक वेस्टर्न वॉल है वो भी जेरूसलम के अंदर ही पड़ती है। मतलब तीनों रिलीजन की मेन प्लेस यहाँ पे जेरूसलम के अंदर ही पड़ती है। अब यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे आपको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म जेरूसलम के अंदर ही हुआ था, इसलिए क्रिश्चियनों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। और लास्ट अल-अक्सा मस्जिद, जो कि मुस्लिम के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्जिद मानी जाती है अल-अक्सा मस्जिद, वो भी जेरूसलम के अंदर पड़ती है। तो तीनों रिलीजन का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मेन प्लेसेस थी, इसलिए इसको यूएन अपने कंट्रोल के अंदर लेता है। क्योंकि अगर वो मुस्लिम को दे देता जेरूसलम, पैलेस्टीन को दे देता तो भी काफ़ी ज़्यादा गलत बात हो जाती, इसराइल को दे देता तो भी गलत बात हो जाती। तो इसलिए यूएन इसको अपने पास ही रखता है, और जो बाकी की प्लेस होती है उनको डिवाइड कर देते हैं दोनों में, हाफ हाफ प्लेस कर देते हैं, पैलेस्टीन की हाफ प्लेस कर देते हैं इसराइल की। बट पैलेस्टीन और अरब्स के जो देश थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनको ये काफ़ी ज़्यादा एक रॉन्ग डिसीजन लगा था ब्रिटिश एंड यूएन का, तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट जो ब्रिटिश और यूएन को करना था उन्होंने कर दिया। 1948 के अंदर उन्होंने पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट यहाँ पे ज्यूस को दे दिया, एक पार्ट यहाँ पे पैलेस्टीन को दे दिया, जो कि मेनली वेस्ट बैंक का इलाका है, वही यहाँ पे पड़ा था यहाँ पे पैलेस्टीन के अंडर में। तो अब इसके बाद यार अरब्स क्या करते हैं, सोचते हैं ज्यूस इतने ज़्यादा कम है तो हम ज्यूस को हरा देते हैं, और जो पैलेस्टीन की पूरी जगह है पैलेस्टीन को वापस दिला देते हैं, पैलेस्टीन की हेल्प कर देते हैं। तो 1948 में इनकी अरब वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब अरब वॉर में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्री जो कि इजिप्ट होती है, सीरिया होती है, जॉर्डन होता है, पैलेस्टीन तो नॉर्मली था ही उसके अंदर, सऊदी अरब, यमन, ये सब कंट्री यहाँ पे मिलकर अटैक कर देती है इसराइल के ऊपर, और इसराइल अकेले इन सबको हरा देता है। अब जब इसराइल इन सबको हरा देता है तो जो पैलेस्टीन की हाफ हाफ प्लेस डिवाइड करी थी यूएन ने, अब इसराइल यहाँ पे पैलेस्टीन की आधे से ज़्यादा प्लेस पे खुद अपना कंट्रोल कर लेता है। अब जब ये यार यहाँ पे पैलेस्टीन यूएन के पास जाता है कि आपने मुझे जितनी प्लेस दी थी मुझे वो वापस चाहिए, तो इसराइल बोलता है कि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है, और अगर मैं इनकी प्लेस इनको वापस कर देता हूँ तो मैक्सिमम चांस है कि फिर से मेरे ऊपर अटैक कर दे, और ये तो हमारा नाम निशान ही मिटा देंगे। क्योंकि अगर ज्यूस इजराइल के अंदर नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया में वो यार कहाँ पे रह सकते हैं। वही एक कंट्री है कि जहाँ पे वो अपनी कंट्री खुद की बना सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स की तो काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, क्रिश्चियंस की भी कंट्री है, बट भाई ज्यूस की कोई भी कंट्री नहीं है, तो उनको अपनी एक कंट्री होनी ज़रूरी थी, जो कि इजराइल उन्होंने बना ली। अब जो कि उनका यार एक सही डिसीजन था, बट फिर भी उन्होंने पैलेस्टीन को प्लेस दी थी। गाजा स्ट्रिप जो कि आज के टाइम पर हमास जहाँ पे रूल कर रहा है, वो इसराइल ने ही छोड़ा था पैलेस्टीन के लिए, और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों पर यहाँ पे अभी पैलेस्टीन का रूल चलता है। काफ़ी ज़्यादा इलाके पर था, बट धीरे धीरे करके इसराइल ने सबको कैप्चर कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा छोटा इलाका है जिसपे कि यहाँ पे पैलेस्टीन रूल करता है, फतेह गवर्नमेंट रूल करती है। अब इसी हमास ने यहाँ पे इसराइल के ऊपर हमला किया है, 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल के ऊपर डाले हैं। अब नो डाउट यार इसराइल चुप तो नहीं रहने वाला, इसराइल इसका काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से जवाब देगा हमास को। गाजा स्ट्रिप का भी हो सकता है नक्शा आपको चेंज देखने को मिले, गाजा स्ट्रिप भी आपको इसराइल के अंदर शामिल दिख जाए। इसराइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसराइल ऑन अ वॉर। गाजा स्ट्रिप पे जो भी लोग रहते हैं इसराइल पहले वार्निंग देता है, उसके बाद गाजा स्ट्रिप पे अटैक करता है। पूरी तरीके से इसराइल ने अटैक कर दिया गाजा स्ट्रिप पे। अब जो यहाँ पे हमास था उन्होंने जो भी यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया था, जो भी यहाँ पे इन्होंने ये टेररिस्ट एक्टिविटी करी थी, इसका नाम दिया था अल-अक्सा स्ट्रोम। अब ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम पूरे इसराइल को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे पूरे यहूदियों वगैरह को मार देंगे और फिर से पैलेस्टीन इसको बनाएंगे, फिर से पैलेस्टीन की जगह इसको हम बना देंगे। मेनली हमास पूरे इसराइल पे रूल करना चाहता है अपना, जो कि भाई उसके लिए इम्पॉसिबल है। भाई उनके पास ना वेपन है ना कुछ, खाने पीने का सब उनको यहाँ पे इसराइल से जा रहा है, तो वो यार क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ से 5000
रॉकेट मिल गए, जो कि मेनली बोलते हैं कि ईरान वगैरह की हेल्प से उसको मिल गए, क्योंकि उसका एक एरिया तीनों तरफ से तो वो इसराइल से घिरा है, बट उसका एक एरिया इजिप्ट से मिलता है, तो हो सकता है इजिप्ट के द्वारा उसको यहाँ पे 5000 रॉकेट भेजे गए हों। अब बोला ये भी जा रहा है कि जब इतने ज्यादा रॉकेट यहाँ पे हमास की तरफ से टारगेट किए गए इसराइल के ऊपर, तो मोसाद क्या कर रही थी, मोसाद को क्यों नहीं पता चला। अब यार यही सब क्वेश्चन वगैरह उठ रहे हैं, बट जो कि गलत चीज है, हमास ने काफी ज्यादा गलत किया, जो कि बूढ़ों को मारा, वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करी, वुमेन को पकड़ लिया गया, बच्चों को मार दिया गया छोटे छोटे, तो ये यार एक टेररिस्ट ही कर सकता है और कोई ये सब काम नहीं कर सकता है। तो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, नो डाउट। जैसे कि मोदी जी ने इसराइल को सपोर्ट किया, यूएस ने इसराइल को सपोर्ट किया, यूके ने इसराइल को सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसराइल को सपोर्ट किया कि ये जो भी टेररिस्ट अटैक आपके ऊपर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो वैसे ही भाई इंडियंस को भी इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब इसराइल यहाँ पे हमास से फाइट तो कर ही रहा है, साथ में हिजबुल्ला ने भी यहाँ पे अटैक इसराइल के ऊपर स्टार्ट कर दिया है, जो कि लेबनान की तरफ से अटैक होता है। लेबनान में एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला, जैसे कि यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पे टेररिस्ट ग्रुप है हमास, वैसे ही हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप है लेबनान में, तो उससे भी इसराइल फाइट करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि यार कैसा मिडिल ईस्ट का आपको पूरा मैप चेंज होता दिखने को मिल सकता है, क्योंकि इसराइल छोड़ने वाला नहीं है। इसराइल के ऊपर जो भी अटैक हुआ है ना, पक्की बात है कि इसराइल सबसे चुन चुन के बदला लेगा। तो जो भी आपको लगता है आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। यही कुछ था वीडियो के अंदर। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं अच्छे से रिसर्च वगैरह करके आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। चलो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।